गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा गैल्वेनिक सेल का आईयूपीएसी में कैसे दर्शाते हैं। और आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा किसी सेल का, तो उससे हम सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। और इसके अलावा आज हम लोग सीखेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ किसे कहते हैं, मानक ईएमएफ किसे कहते हैं, और नन्नेस समीकरण किस तरह से लिखा जाता है। ये सारी बातें आज हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, गैल्वेनिक सेल अगर दिया रहेगा तो उसका आईयूपीएसी किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, एक लाइन में कैसे लिखा जाएगा, उतने बड़े बैटरी को, इतने बड़े डायग्राम को एक लाइन में किस तरह से लिखा जाए और उससे किस तरह से सवाल पूछा जाए बच्चों से। तो ये हम आज सीखने वाले हैं। बहुत आसान था, हमने बताया था ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। शुरुआत जब भी करेंगे तो लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको एक रॉड दिखेगा, जो जो भी धातु का बना होगा उसका नाम लिख देंगे, और चूंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ एस लगा देंगे। एस का मतलब होता है सॉलिड। उसके बाद जैसे यहाँ जाइएगा तो इस जगह पर एक सॉल्यूशन भरा है बिलियन, जिसका नाम है ZnSO4, और जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये बनेगा Zn2+। ये एक्वस का मतलब जलीय है। तो चूंकि ये ठोस था और ये द्रव है, तो यहाँ पे एक इस तरह से वर्टिकल लाइन खींचा जाएगा, जो ये बताएगा कि इधर और इधर दोनों एक भौतिक अवस्था वाले पदार्थ नहीं है। इधर ठोस है तो इधर द्रव होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका नाम Zn2+, और क्या लिख देंगे, एक्वस। ठीक है, यहाँ और भी कुछ लिखा हो सकता है, आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे समझाएंगे। उसके बाद क्या हुआ करता था, यहाँ एक लवण सेतु हुआ करता था, तो उसके लिए हम दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। इसके बाद फिर जाएंगे तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है CuSO4। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा Cu2+ एक्वस। ठीक है, उसके बाद फिर ये ठोस है कॉपर का, ये जो ठोस है इसके लिए क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे पैरेलल। ठीक है, मतलब वर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एक्वस फॉर्म में है, और इधर जो लिखने वाले हैं वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो इस तरीका से लिख दीजिएगा। ये हो गया आईयूपीएसी प्रदर्शन। किसका हो गया, गैल्वेनिक सेल का। उदाहरण में डेनियल सेल है, डेनियल सेल का ये क्या हो गया, आईयूपीएसी प्रदर्शन हो गया। ठीक है, अब इसी चीज से रिलेटेड आगे आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस तरह से कोई सेल दे देगा, बैटरी दे देगा, और इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये इतना बड़ा डायग्राम आपसे नहीं दिया जाएगा। आगे सीखते हैं कि इससे रिलेटेड आगे हम लोगों को क्या क्या और पूछा जा सकता है। तो उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं जो आईयूपीएसी में दर्शाया था। क्या लिखा हुआ था, तो Zn2+, Zn था, किस रूप में था, ये सॉलिड रूप में था। ठीक है, उसके बाद इसी का क्या लिखा हुआ था, Zn2+ एक्वस लिखा था। दो पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बताता है। फिर लिखा हुआ था Cu2+ एक्वस था, और फिर क्या था, Cus था। यही जो यहाँ पे हमने लिखा था उसको फिर से हम आपको लिखकर समझा रहे हैं। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन है वहां से आप इधर की तरफ आधा इस तरह से खींचेंगे तो ये आपके लेफ्ट साइड में है, और ये आपके राइट साइड में है। ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब यहाँ एक दोहा याद रखिएगा, लोन। क्या याद रखिएगा, लोन। लोन में जो एल है इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड। क्या होता है, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। और वो क्या होगा, ए का मतलब एनोड होगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एनोड कौन है, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वही होगा। और उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मतलब आपको ये दे के पूछा जाए कि इसमें एनोड कौन है, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वही एनोड होगा। लेफ्ट साइड में कौन है, Zn है, तो ये एनोड होगा। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, तो एक एनोड का लिखेंगे और एक कैथोड का लिखेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, देखिए कैसे लिखा जाएगा। शुरू करेंगे लेफ्ट से, ये जो Zn है एस यही लिख देंगे, तो Zn लिख देंगे, एस लिख देंगे। ये जो लाइन है इसको इस तरह से तीर बना दीजिएगा, और फिर ये जो दिया हुआ है ये लिख दीजिएगा, Zn2+ एक्वस।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कितना चार्ज है, तो यहाँ पर आपका 2 प्लस चार्ज है। यहाँ 0 है, इधर 2 प्लस है। किधर ज़्यादा है, तो कहिएगा सर इधर ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा और जितना ज़्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से आपका कैथोड का जब लिखिएगा तो इसका नाम होगा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड अर्ध सेल अभिक्रिया कहेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ तक लिख चुके थे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो दिख रहा है वो लिख देंगे, तो Cu2+ लिखेंगे, एक्वस है, एक्वस लिख देंगे ये। उसके बाद ये जो लाइन है इसको थोड़ा दूर से तीर बनाएंगे और इधर लिख देंगे Cus लिखेंगे। किधर चार्ज ज़्यादा दिख रहा है, देखिए यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ 2 प्लस है। जिधर ज़्यादा रहेगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीका से इस वाले रिएक्शन का नाम होगा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। इधर रिडक्शन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन को क्या कहा जाएगा, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। तो 2 सेल अभिक्रिया हुआ और इनको अगर जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन काट दीजिएगा और जो आएगा उसको कहा जाता है सेल रिएक्शन। तो अगर हम इसका पूरा काट कर जोड़ें, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का कट जाएगा। तीर के पहले यहाँ वाला लिखेंगे, तीर के पहले यहाँ वाला पहले लिख देंगे प्लस करके, मतलब यहाँ जिंक है तो जिंक लिख देंगे, तीर के पहले लिख दिए। अब इसमें तीर के पहले क्या है, तो प्लस देंगे, Cu2+ है, किस रूप में है, एक्वस है। फिर तीर देंगे, तीर के पहले बाद में यहाँ पर क्या है, तो Zn2+ है, एक्वस है, एक्वस लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, प्लस Cus लिखिएगा। आपने देखा ये जो आपने लिखा इसको कहा जाता है सेल रिएक्शन। यही आपसे पूछा जाएगा, आपको सवाल इस तरह से दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका सेल रिएक्शन लिखिए, इसका एनोड का रिएक्शन लिखिए, कैथोड का रिएक्शन लिखिए। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, तो हम बता सकते हैं लेफ्ट साइड में एनोड होगा, कैथोड ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा एनोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा, शुरू से लिखिएगा। फिर इस तरीका से और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल का। जैसे दे दिया जाएगा कि Ag है, S है, Ag+ है, एक्वस है। ठीक है, फिर यहाँ दिया रहेगा Cu2+, एक्वस और दिया रहेगा Cus। कहेगा इसका सेल रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले एनोड लिखेंगे। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो कहिएगा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है और इसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन अर्ध सेल अभिक्रिया। कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले क्या दिया है, Ag दिया है सॉलिड के रूप में, ये जो लाइन है इसको तीर बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, Ag+ लिखेंगे, एक्वस। फिर देखेंगे किधर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ 0, यहाँ +1। इधर ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा रहेगा और कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, इसका नाम होगा, इस अभिक्रिया का क्या नाम होगा, ऑक्सीकरण। इसको हिंदी में बोलेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। इस पूरे अभिक्रिया का यही नाम होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आएगा कैथोड का। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो कहिएगा कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, होना चाहिए रिडक्शन। देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो कॉपर लिखेंगे, 2+ लिखेंगे, एक्वस। ये जो लाइन है थोड़ा दूर में तीर देंगे और क्या लिखेंगे, Cus लिखेंगे। अब फिर से चार्ज देखेंगे, यहाँ 2+ है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, इधर ज़्यादा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो चूंकि ये अपचयन हो रहा है तो इसका नाम होगा अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। आपसे कोई भी पूछ सकता है तो आप इसी तरीका से लिख दीजिएगा अभिक्रिया। अब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सेल अभिक्रिया निकलेगा। इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ जोड़ना है। जोड़ने के लिए याद रखिए इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बराबर नहीं है, इसे कटना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, बराबर होने के लिए या तो इसको 1 बनाना पड़ेगा या तो इसको 2 बनाना पड़ेगा।
तो इसको 2 बनाना आसान है। तो इस पूरे इक्वेशन में कितना से गुना कीजिएगा, 2 से। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 यहाँ भी गुना होगा, ये 2 यहाँ भी गुना होगा और ये 2 यहाँ भी गुना होगा। जब यहाँ 2 से गुना होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब लिखेंगे ये AgS यहाँ से एरो के पहले है लेकिन 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और तब लिखेंगे Ag सॉलिड। एरो के पहले लिख दिए। अब यहाँ आते हैं, एरो के पहले Cu2 प्लस एक्वस, यहाँ कोई भी गुना नहीं है तो जैसा है वैसा प्लस में लिख देंगे, Cu2 प्लस एक्वस लिख देंगे, फिर तीर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे ये इसके सामने 2 गुना है तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, Ag प्लस हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये लिखेंगे, यहाँ कोई भी अंक गुना नहीं है तो सिंपली लिख देंगे Cus। ये जो आपने लिखा इसको बोला जाता है क्या, सेल अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं सेल अभिक्रिया। तो आपसे अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया पूछेगा या ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया पूछेगा या सेल अभिक्रिया पूछेगा तो इस तरीका से आप लिख दीजिएगा। ठीक है इस तरीका से लिखा जाएगा तो सेल अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इस तरीका से क्या करेंगे, किसी IUPAC रिप्रेजेंटेशन वाले सेल अभिक्रिया को, सेल को हम सेल अभिक्रिया में लिखेंगे, यानी इस बैटरी के अंदर यही अभिक्रिया होता है और इसी अभिक्रिया होने के कारण से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो बैटरी के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो बेसिकली इन्हीं इलेक्ट्रॉन के गति के कारण से होता है और ये रिएक्शन उसके अंदर होता है। इसमें आप देखिएगा तो दोनों रिएक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा तो ये जो Ag है इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है और यहाँ जो Ag प्लस है यहाँ पर +1 है, इसका मतलब इसका चार्ज बढ़ रहा है। ऐसा ऑक्सीकरण का एक परिभाषा है कि यदि चार्ज बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पर 2 प्लस है और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी यहाँ 0 है, तो 2 प्लस है 0 हो गया, ये घट गया। अगर चार्ज घटता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, चार्ज नहीं बोलकर उसको ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। जैसे जिंक के ऊपर 2 लिखा रहेगा प्लस, तो ये हम जिंक 2 प्लस कहते हैं। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या, जो भी कहना है कह सकते हैं। तो जब आप इस तरीका से रिएक्शन देखते हैं जिसमें एक का एटम का, आयन का, है ना, स्पेसिस का ऑक्सीडेशन होता हो और एक का रिडक्शन होता हो तो ऐसे रिएक्शन को एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, यहां से लाएंगे रेड और यहां से लाएंगे ऑक्स। देखिए ऑक्सीडेशन का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिडक्शन था, हिंदी में इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ से रेड लेकर आएंगे तो ये रेड और यहाँ से ऑक्स लाएंगे तो ऑक्स, तो इसको क्या नाम हो जाएगा, रिडॉक्स। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है कोई पूछेगा तो कहिएगा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। दोनों का नाम का पहला लेटर 2-3 को लेकर आएंगे तो नाम बन जाएगा। रेड से क्या बनेगा, रिडक्शन, ऑक्स से क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन। तो किसी बैटरी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी अभी पढ़ा था गिडेनियल सेल का, इस तरीका से आया था इसका सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आगे का कंसेप्ट। ठीक है, ये एक्वस है, प्लस क्या है, Cus है, इस तरीका से लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमने क्या बताया कि एक एटम का यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है
ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉपर यहाँ 2+ है, कॉपर पे यहाँ 0 चार्ज है, इन दोनों को देखिएगा तो यहाँ चार्ज घट रहा है, तो इस रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन। यानी यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। दोनों रिएक्शन एक साथ होगा तो इसका नाम हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैटरी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन के कारण से करंट फ्लो करता है। रिडॉक्स का कोई अलग नाम नहीं है, इसी में से लाया गया है, रेड और ऑक्स बन गया है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इस रिएक्शन के अंदर आगे की कहानी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिंक जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस पर 0 चार्ज था, चार्ज हमें दिख नहीं रहा था, ऑक्सीकरण अवस्था 0 था, अब ये बदल कर कितना हो गया? 2+ में बदल गया। कितना में? 2+ में चला गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये जो जिंक है ये खुद से Zn2+ में नहीं बदला है, तो इसका मतलब यहाँ जो कॉपर दिख रहा है ना, ये इसको जिंक को कहा होगा कि तुम अपना चार्ज बढ़ाओ, है ना। तो ये जो कॉपर है इस जिंक का चार्ज बढ़ाने में मदद किया है, हेल्प किया है। किसने? कॉपर ने। तो जो एटम या कोई भी आयंस किसी और का ऑक्सीकरण अवस्था बदल दे, किसी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा दे, यानी ऑक्सीडेशन करा दे, इस जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस स्थिति में इसका नाम हो जाएगा, जो भी यहाँ आयंस होंगे इनका नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम होगा, एजेंट कहते हैं इसको। ठीक है ना, फिर से एक बार बता रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, कोई एटम ए है ना, और यहाँ वाई है। इस वाई के कारण से ए जो है अपना चार्ज बढ़ाकर इतना कर लिया। तो पहले ए के ऊपर कितना चार्ज था? 0 था, अब कितना हो गया? 2+। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? वाई के उपस्थिति में। इसका हो क्या रहा है? तो कहिएगा सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चार्ज 0 से 2+ हो जाए, 0 से 3+ हो जाए, मतलब चार्ज बढ़ जाए। या यहाँ पर अगर 0 ना भी रहता, अगर यहाँ पर +1 रहता, तो +1 से +2 बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करा रहा है? वाई करा रहा है। वाई कौन सा काम करा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसका नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या काम करता है? आपने देखा होगा LIC एजेंट के बारे में। वो क्या करते हैं? दिन भर घूम घूम कर अपना LIC करते हैं कि दूसरे का करते हैं? आप जानते होंगे, दूसरे का ढूंढ ढूंढ के वो क्या करते हैं कि अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उसका फायदा बताते हैं, है ना। कभी आप उनका बात सुनिएगा, लगेगा जैसे वो अब मर ही जाएंगे, अब 2-4 दिन और हैं हम लोग, मतलब उस तरह से बात करते हैं आपको कि आपका आपका कुछ हो जाएगा तो आपका परिवार का क्या होगा, इस तरह से। तो एजेंट क्या करते हैं? वो दूसरे का काम करते हैं। पासपोर्ट एजेंट क्या करेंगे? खुद का पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, वो किसी और का पासपोर्ट बनाते रहते हैं। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? तो किसी और को ऑक्सीडाइज करेंगे, किसी और को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, आगे का कंसेप्ट बता रहे हैं। उसी तरीका से अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर का चार्ज घट रहा है, चार्ज घटता है तो इसे रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा तो रिडक्शन। देखिए 2 से 0 हो गया, इस घटना को क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो कॉपर अपने से नहीं रिड्यूस हुआ, किसकी उपस्थिति में हुआ? जिंक के उपस्थिति में हुआ। तो जिंक यहाँ क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट था, हम समझ गए, आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपको वही रिएक्शन फिर से एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि आपको इस बार क्या करेगा कि आपको अभिक्रिया दिया रहेगा। ठीक है, ये Zn है, ये Cu है, एक्वस है, 2+ है, और इससे आपसे पूछेगा कि इसका आप क्या बनाइए? सेल बनाकर दिखाइए, गैल्वेनिक सेल बनाकर दिखाइए या डेनियल सेल। ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा कॉपर ये है। ठीक है, आपसे कहेगा ये जो समीकरण है या ये सेल रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? सेल रिएक्शन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है। कहेगा इससे आप सेल बनाएं। क्या बनाएं?
सेल बनाइए। सेल बनाने का मतलब होता है बैटरी बनाइए। बैटरी कैसे बनाया जाता है? तो एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, इस तरीका से। लेकिन ये जो बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है आपसे कहेगा कि आईयूपीएसी ही बनाकर दिखाइए। आईयूपीएसी जानते हैं कैसे बनता है? एक लाइन इधर रहेगा, इधर एक एटम इधर रहेगा, फिर दो लवण सेतु का इस तरह से लाइन और एक यहाँ रहेगा। इसी के बीच में आपको भरना है। क्या भरना है वो सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है? तो कहिएगा सर जिंक जो है जिंक 2+ में बन रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ करता था? तो आपको याद होगा एक दोहा बताए थे, लोन। क्या बताए थे? लोन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और वो नेगेटिव होता है। यानी लेफ्ट साइड में उसको लिखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। तो बस लिख दीजिए, Zn लिखिए, S लिखिए इस तरीका से। और ये किस में बदल रहा है? Zn2+ में बदल रहा है, एक्वस लिख दीजिएगा। फिर अब जब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो राइट साइड में अपचयन हो रहा होगा। कैसे? देखिए Cu2+ से क्या हो रहा है? ये 0 है, घट रहा है। 2+ से 0 हो रहा है, अपचयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो लिख दीजिए ये Cu2+ है। बस यही पहचानना था आपको कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका। और ये बदल रहा है किस में? Cus में बदल रहा है। तो ये हो जाएगा इसका क्या? आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन सेल का। ये सेल बनकर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको बॉक्स में भी भर सकते हैं। इस तरीका से बॉक्स बनाइए। ये लवण सेतु है, लवण सेतु हो गया। यहाँ पर एक क्या होगा? ठोस का एक इलेक्ट्रोड होगा, एक यहाँ होगा। अब बस लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट में क्या है? ये जिंक है, तो लिख देंगे जिंक का सॉलिड है। ये इसी का सोल्यूशन है, तो यहाँ लिख देंगे Zn2+ एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय हो जाता है। फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या? Cu2+ एक्वस, और ये हो जाएगा Cu सॉलिड हो जाएगा। बन गया ये एनोड है, ये कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पहले ही पर चर्चा कर चुके थे कि किस तरह से एनोड इस पर नेगेटिव चार्ज लेता है। तो ये था आपका गैल्वेनिक सेल का आईयूपीएसी प्रदर्शन, या आईयूपीएसी से आप क्या बना सकते हैं? सेल बना सकते हैं। इस तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने देखा था कि कोई भी जब सेल बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सेल हो, तो वहां पर दो घटनाएं होती है। एक क्या होता है कि इसमें से टूटता है, और एक में क्या होता है? जमा होता है। यही हमने देखा था। ठीक है, एक पर एक से क्या होता है? इलेक्ट्रोड टूटने लगता था और एक में जमा होता था। एक तरीका से क्या होता है कि एक में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था और एक पे जाके इलेक्ट्रॉन जमा होता था। ठीक है ना? तो यानी एक जगह से मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। ठीक है, और एक जगह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का, मुक्त करना मतलब त्यागने का, ठीक है ना, त्यागने का या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसी की माप को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा। ये दोनों का जो क्षमता होती है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसकी एक माप होती है, और उसी माप को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विभव। और एक और इसका परिभाषा है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबाए, जैसे मान लीजिए जिंक है, सॉलिड है ये जिंक, और इसी का ये विलयन है ZnSO4 है। ठीक है, इसी के विलयन में इसको डुबाएंगे तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड और ये विलयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना उत्पन्न हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसी को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये आसान है, इसको याद कर लीजिए आप, ये भी गलत नहीं है। क्या बता रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने का या जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसकी माप को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रोड ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उनका अलग अलग माप होगा। आया समझ में? तो इसे ही कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना?
किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की, देखिए त्यागने का या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति की माप होती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रोड जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी उसकी मापते हैं कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसे याद रखिए, ई से सूचित करते हैं, क्या चीज से, ई से, और इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, वी मतलब वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से सूचित करेंगे और मापेंगे गैस से, भी से। मतलब अब मान लीजिए इस तरह से लिखा रहेगा, ये इलेक्ट्रोड विभव है, जिंक का लिखा रहेगा, मान लीजिए कितना लिखा रहेगा, तो ये 0.76 वोल्ट इस तरीका से लिखा रहेगा, मतलब ये हुआ। अब इसमें क्या होगा, इस तरह से दिया रहेगा Zn से Zn2 प्लस, आगे ये चर्चा करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। बेसिकली ई रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोड विभव इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, या यही चीज लिखा है, देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तब क्या होता है, धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभवांतर स्थापित होता है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने दोनों परिभाषा लिख दिया, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसकी एक माप होगी, उसी माप को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। ये दो प्रकार के होंगे, जाहिर सी बात है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रोड जितने भी होते हैं, जितने भी धातुएं होती है या जो भी अधातु, उनका एक खास बात है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कुछ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होगा, एक का नाम हो ऑक्सीकरण विभव और एक का नाम होगा अपचयन विभव। हम पहले भी बता चुके हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है अपचयन, और किसी जगह से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पर केवल क्या है, त्यागना। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, ग्रहण, इसमें क्या होगा, ग्रहण। अपचयन विभव में ग्रहण करने की माप होगी और ऑक्सीकरण विभव में त्यागने की माप होगी। कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीकरण विभव, और कोई इलेक्ट्रोड जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उसको कहा जाएगा अपचयन विभव। इन दोनों को सूचित सेम चीज से किया जाएगा, ई से ही, लेकिन चूंकि ऑक्सीकरण है तो इसीलिए यहाँ ऑक्स लिख दिया जाएगा और इसके लिए लिखा जाएगा ई रेड लिखा जाएगा। रेड का मतलब रिडक्शन होता है। ये दोनों वैल्यू सेम होता है, बट एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई धातु अगर दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ग्रहण करेगा तो भी दो ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, या कोई इलेक्ट्रोड है जो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उससे त्यागने को कहा जाएगा तो दो ही त्यागेगा, लेकिन दोनों में अंतर है ना, दोनों में क्या अंतर है, अगर त्यागने वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो ग्रहण करने वाले को नेगेटिव। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए जिंक है, तो इसका गुण है कि ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक एटम इसका दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, तो ये त्यागेगा तो ये खुश हो जाएगा क्योंकि इसका काम था क्या करना, त्यागना, क्योंकि ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता दो इलेक्ट्रॉन का था। अब हम बोलेंगे नहीं तुम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो, तो ये ग्रहण भी करेगा तो कितना करेगा, दो ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक एटम। अब ये जब ग्रहण करेगा तो ये दुखी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी होगा, क्योंकि इसका प्रवृत्ति है त्यागने का और आप उल्टा काम कर रहे हैं। तो देखिए चाहे वो त्यागे चाहे वो ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन तो बराबर है लेकिन नेगेटिव लगा दिया जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये काम नहीं करना चाहेगा, यानी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा, बस यही अंतर है। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अब ई ऑक्स और ई रेड दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, बस माइनस में चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, माइनस में। एक बार और समझते हैं, मान लीजिए कि एक जिंक है, जिंक कहता है कि हम दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्याग देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीकरण विभव जो होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, मान लेते हैं 0.76 वोल्ट है, मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, तो रिडक्शन होगा, जोड़ने का काम रिडक्शन होता है, तो जोड़ने में भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही होगा, बस माइनस यहाँ लग जाएगा,
यही बात कर रहे हैं। माइनस बता रहा है कि ये काम करना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, वही बात है। तो आप समझ गए आप लोग। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनका चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए, ई ऑक्सीडेशन बराबर होता है ई रिडक्शन के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद आएगा मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम है। तो ये समझते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्यागने का या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति की माप होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, जो हमने थोड़ा देर पहले समझा कि कोई इलेक्ट्रोड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा इसकी माप होगी, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, ई से। कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, एक का नाम था ई ऑक्स और एक का नाम था ई रेड था, यही हमने समझा। ऑक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना त्यागेगा, है ना, त्यागने का काम करेगा, और रेड का मतलब क्या होता था, ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी माप हो जाएगा ई रेड, और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागेगा उसका नाम होगा ई ऑक्स। ठीक है, बस इतना हमने समझा था। अब यहाँ कुछ चीजें लगा दिया जाएगा, जैसे ताप यहाँ पर रख दिया जाएगा, टेम्परेचर की बात हो जाए, है ना, दाब की बात हो जाए, और किसकी, सांद्रता की बात हो जाए। तीन चीजों की चर्चा किया जाएगा। ठीक है, कि ताप कितना रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दाब कितना रहेगा, सांद्रता कितना रहेगा, ये सारी तीनों चीजों की जब चर्चा करके और तब बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी गुण है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। हम अभी चर्चा इस बात की नहीं कर रहे हैं कि इसका तापमान कितना होना चाहिए, दाब कितना होना चाहिए, सांद्रता कितना होना चाहिए। यूं ही हमने बोल दिया कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, तो इसका त्यागने की क्षमता है, मतलब ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि यदि इसका टेम्परेचर कुछ एक मान लीजिए रख लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब 1 वायुमंडलीय हो और सांद्रता 1 मोलरता हो, तो हमने तीन चीजों की चर्चा की, दाब का, ताप का और सांद्रता का, और तीनों का वैल्यू बताकर और तब अगर हम बताएंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका नाम हो जाएगा अब मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या नाम हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड शब्द आप लोग कई बार बोलते हैं, बच्चे लोग, आप लोग आपस में भी बोलते हैं। कोई लड़का अगर बढ़िया से नहा धोआ के अच्छा एकदम मेंटेन करके आता है ना, तो क्या बोलते हैं आप उसको, बड़ी स्टैंडर्ड में घूम रहे हो। और गांव घर में भी सुने होंगे, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ अलग कर देना होता है, नॉर्मल नहीं रहना, नॉर्मल से कुछ अलग कर देना होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। आप लोग भी आगे धीरे धीरे चलकर जैसे जैसे बड़े होइएगा तो आप लोग भी स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिएगा। टीचर लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग करते हैं, साधारण लोग भी करते हैं, आप देखे होंगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा अच्छा कर लेना, ढंग का कपड़ा पहन लेना, जूता पहन लेना, बाल संवार लेना, है ना, और साइकिल बढ़िया से चलाते हुए जाना, बाइक अच्छे से चलाते हुए जाना। लहरिया कट चला के जाएंगे तो उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, है ना, तो गिर उड़ जाएंगे ना। तो कहने का ये मतलब है, स्टैंडर्ड का मतलब समझ गए आप लोग। स्टैंडर्ड में क्या होगा, तो तापमान कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। वायुमंडलीय दाब तो 1 वायुमंडलीय दाब, और सांद्रता 1 मोलरता हो। किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर ये तीन चीज मेंटेन करके और तब हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कितना ग्रहण करेगा, तो उसको कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यही चीज अगर पीछे जाकर देखिएगा तो इसमें वो चीज नहीं था, है ना। इलेक्ट्रोड विभव का जब चर्चा कर रहे थे तब उस समय ये चीजें नहीं थी। क्या था, इसमें केवल त्यागने का और ग्रहण करने का, इसके पहले कहीं पे भी तापमान का चर्चा नहीं है, दाब का चर्चा नहीं है, और सांद्रता की चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आप जब ताप के बारे में बता देंगे, दाब के बारे में बता देंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब मानक हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, मानक। ठीक है, तो मानक कब कहेंगे, सिंपल सा इसका परिभाषा है, वही परिभाषा जो वहां याद किए थे, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप। लेकिन कब, जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदला गया है, दाब 1 वायुमंडलीय दाब और सांद्रता 1 m का हो, तब उसे कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक ऑक्सीकरण
और एक होता है मानक अपचयन विभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब नोट कर लीजिएगा, 2 नंबर में ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।